हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज बताने जा रहा हूं कि अगर आपकी वाइफ ने आपके ऊपर झूठे केसेस किए हैं या फिर कोर्ट में आके बहुत झूठ बोल रही है, बहुत सारे झूठे स्टेटमेंट्स दे रही है जज के आगे, और अपनी स्टेटमेंट जो ऑन ओथ वो रिकॉर्ड कर रही है, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी बोली है जो बहुत झूठी है। पहले तो आप कमेंट कीजिए कि क्या आपके केस में ऐसा है कि वाइफ आ रही है कोर्ट में और झूठ बोल रही है, और अगर आप हो सके तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप ये भी लिख सकते हैं कि क्या वो झूठ बोल रही है आपके खिलाफ़। तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, तो मैं देखूँगा। अगर ऐसा है आपके केस में तो क्या कार्रवाई आप वाइफ के ख़िलाफ़ कर सकते हैं, आज इस बारे में वीडियो है। देखिए, कुछ रोज़ पहले मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आए थे। वो कहते थे कि मेरी वाइफ ने तो बहुत झूठ बोला है। उसका रिप्लाई आया, उसके बाद जो है उन्होंने 340 की सीधा एप्लीकेशन मूव कर दी गई। जज साहब भी वो एप्लीकेशन लेने को मना कर रहे थे, बट फिर भी उन्होंने ले लिया और रख दिया, पेंडिंग रखी, और कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुई। 340 की एप्लीकेशन पे वो पेंडिंग ही पड़ी हुई है अभी तक। तो वो आए और मुझसे पूछे कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है कि हमने 340 दिया, वाइफ साइड ने रिप्लाई फाइल कर दिया, उसने झूठ बोला है, और 340 की हमने एप्लीकेशन मूव कर दी, और जज साहब वो एप्लीकेशन देख ही नहीं रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है। तो मैंने उनको ये समझाया, देखिए आपने ये एप्लीकेशन तो मूव कर दी है, पर झूठ क्या है, कैसे वो प्रूव हुआ हो रहा है, उस पर आपने कंसंट्रेट ही नहीं किया। अब सपोज़ मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि वाइफ साइड कहती है कि वो वर्किंग नहीं है, मेंटेनेंस का केस फाइल किया हुआ है आपके ऊपर, और वो ये कहती है कि वो वर्किंग नहीं है, और आपको कहीं से पता चल जाता है कि वो वर्किंग है। तो कई लोग ये गड़बड़ कर देते हैं कि जब वाइफ का इनकम एफिडेविट आ जाता है उसके बाद 340 की एप्लीकेशन मूव कर देते हैं कि वाइफ ने तो झूठ बोला है जी, वो वर्किंग है, उसने एफिडेविट पे झूठ बोल दिया है। ऐसे नहीं होता है, ऐसे बिल्कुल भी मत कीजिए। सबसे पहले जब वाइफ का जब एविडेंस एफिडेविट या जो भी एफिडेविट है, इनकम एफिडेविट, वो आ जाता है, उसमें लिखा है उसने साफ साफ कि वो नहीं काम करती, तब आपको एक एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए 94 BNS में या 91 CRPC की, जिसमें जहाँ पे भी वो एम्प्लॉयड है वो डॉक्यूमेंट्स आप मंगवा पाए। तो ऐसे में जज साहब कई बार वाइफ से ही पूछ लेते हैं कि ये कह रहे हैं कि आप जो है कहीं पे एम्प्लॉयड हो, ऐसी ऐसी कंपनी में एम्प्लॉयड हो, क्या ये बात सही है। अगर वाइफ साइड उसी तरह एडमिट कर लेती है तो जज साहब क्या करेंगे, उसकी पहले स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे कि वो वर्किंग है, और फिर इंटरिम पे डिसाइड करेंगे। इंटरिम जो है डिनाई कर दी जाएगी मोस्ट ऐसे केसेस में। तो अगर उसने खुद एडमिट कर लिया तब तो जो है केस वहीं पे जो है एक एडमिशन आ जाएगा वाइफ साइड पे कि वो वर्किंग है, तब जो है आपका केस जो है फिट होगा 340 CRPC के लिए। या फिर जब आपने एविडेंस लीड किया कि वो वर्किंग है, उसका कोई आपने प्रूफ दिया कोर्ट को, जब आपका डिफेंस एविडेंस आया, तब लास्ट स्टेज में आप 340 लगा सकते हैं। तो ये 2 स्टेजेस होती हैं जहाँ पे आपको 340 लगाना चाहिए। इससे पहले अगर आप 340 की एप्लीकेशन लगा देंगे तो वो डिसमिस ही होगी, क्योंकि कुछ भी ऑन रिकॉर्ड प्रूव नहीं हुआ। या तो आप उसे क्रॉस में एडमिट कराइए या अपने डिफेंस एविडेंस में एडमिट कराए कि वो वहाँ पे वर्किंग है, या उससे पहले जो मैंने अभी सिचुएशन बताई है। तो जब जब आप उससे एडमिट कराएंगे, जब भी वो आप एडमिट कराएंगे, ऑन ओथ चीज़ आएगी, तब आपको 340 लगानी है। उससे पहले अगर आप लगाएंगे तो वो डिसमिस होगी आपकी 340 या 379 BNS की जो एप्लीकेशन है, वो परजुरी की एप्लीकेशन बिल्कुल डिसमिस ही हो जाएगी, ये याद रखिएगा। तो बहुत लोग यही गलती करते हैं, जिसकी वजह से फिर मेरे को कहते हैं कि कुछ होता ही नहीं है, 340 अगर हमने लगा भी दिया तो कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे अभी मेरे साथ एक और केस हुआ था, हमारे एक क्लाइंट थे, उनके लिए हम क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे थे, और बिल्कुल एडमिटेड डॉक्यूमेंट थे जिसमें साफ साफ वाइफ की फ़ोटो और सिग्नेचर भी थे। वो डॉक्यूमेंट्स वाइफ साइड ने डिनाई कर दिए। जज साहब ने ऑर्डर कर दिया उन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए। अब जब वेरिफिकेशन रिपोर्ट आएगी और वो बिल्कुल अलग होगी, जो वाइफ साइड अभी ऑन ओथ कह रही है कि वो मेरे डॉक्यूमेंट नहीं है, तब होगी वहाँ पे 340 की कार्रवाई। और वहाँ पे तो मुझे एप्लीकेशन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जज साहब खुद ही कह रहे हैं कि जब वो वेरिफिकेशन से रिपोर्ट आ जाएगी तब वो 340 की कार्रवाई शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ़र्क ये है कि आप जो है ढंग से प्रूव नहीं कर पा रहे अपना केस,
340 के लिए केस बना ही नहीं पा रहे, उससे पहले आप जो है 340 या 379 BNS आप लगा देते हैं। और अगर आपको ये जानना है कि कब जो है अप्रोप्रिएट स्टेज है 340 या 379 विद जजमेंट्स, तो एक मेरा आर्टिकल ज़रूर पढ़ लेना, उसमें मैंने सारी जजमेंट्स आपको दी हुई हैं। इसके अलावा मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें मैंने जो है ये 340 पे लेटेस्ट जो भी जजमेंट्स आती है, स्ट्रैटेजीज़ आती हैं, वो मैं शेयर करता रहता हूँ। बिल्कुल अपडेटेड रहिए। अगर आपको वो ज्वाइन करना है ग्रुप, तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि अगर वाइफ आपकी झूठ बोल रही है तो कैसे उसे पकड़े और कैसे 340 लगाएं। अब एक और चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली है कि हर चीज़ में 340 नहीं एप्लीकेबल होगा, सिर्फ मटीरियल फैक्ट्स जिससे आपके केस ही बदल सकता है, डिसीजन ही बदल सकता है, उन्हीं फैक्ट्स पे आप 340 लगा सकते हैं। अगर वाइफ साइड ने सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन दी है, कोई घटना जो है वो कहती है जी 20 तारीख को हुई और बाद में 19 कह देती है, उस पर आप 340 नहीं लगा सकते, क्योंकि वो कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन पे 340 नहीं होगी। फॉल्स स्टेटमेंट पे ही 340 बनती है। फॉल्स स्टेटमेंट यानी कि वाइफ जो है यहाँ पे वर्क करती है पर उसने बोला कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, कंसील किया उसने फैक्ट। वाइफ जो है कहती है कि मेरे साथ क्रूअल्टी इस दिन को इस वक्त को इधर हुई, और वाइफ वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं थी उस टाइम पे, कहीं और थी वो, तो वहाँ पे आपका 340 बिल्कुल क्लियर बनेगा। बट छोटा मोटा कॉन्ट्रडिक्शन की 20 लाख रुपए मांगे दहेज में और बाद में बोल दिया कि 30 लाख रुपए मांगे दहेज में, वो कॉन्ट्रडिक्शन की कैटेगरी में आ जाता है। वो जो है परजुरी की कैटेगरी वहाँ पे नहीं अप्लाई होगी। मेजर जो 340 वहीं लगता है जहाँ पे मेजर कंसीलमेंट हो, मेजर फैक्ट्स चेंज किए गए हों, तो वहाँ पे 340 लगता है। या फिर कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट कोर्ट को सबमिट कर दिया हो, कि फॉल्स फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट। कई बार वाइफ अपनी बीमारी का बहाना बनाती है और झूठे मेडिकल एग्जामिनेशन के डॉक्यूमेंट्स रख देती है कोर्ट के आगे, तब 340 का मुकदमा बन सकता है। या फिर कुछ कोर्ट के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर दी हो, कई बार कोर्ट के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की जाती है, तो वहाँ पे भी 340 बन सकता है। तो ये सब सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे 340 आपका पक्का बनेगा। जहाँ पे कोर्ट्स के रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ है, या फॉल्स रिकॉर्ड क्रिएट किया है, फॉल्स डॉक्यूमेंट दिया है कोर्ट में, या फॉल्स स्टेटमेंट दी है कोर्ट में, तब आपका 340 बनेगा। उसके अलावा 340 और किसी केस में नहीं बनेगा। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी हैं, तो अगर आपको कनेक्ट होना है आप वो भी हो सकते हैं। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।